मंदबुद्धि, ये शब्द हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बातें कम समझ में आती हैं या बहुत देर में समझ में आती हैं या समझ में ही नहीं आती। ऐसा ही एक बच्चा था जो स्कूल जाता था। उसे सब मंदबुद्धि कहते थे क्योंकि उसे चीज़ें कम समझ में आती थी और बच्चों से भी थोड़ा कम समझदार था। टीचर्स भी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि बार बार समझाने से भी उसको जल्दी समझ में नहीं आती थी। टीचर्स भी बहुत दुखी रहते थे। जब वो क्लास में जाता तो बच्चे उसे महामूर्ख, बैल और न जाने किन किन नामों से उसे चिढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसे अब चिढ़ाने लगे थे। इस बात से बहुत दुखी उसने ये निर्णय लिया कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा और उसने स्कूल छोड़ दिया। जब स्कूल छोड़ दिया तो दिन रात भटकता रहता, इधर उधर खेलता रहता। ऐसे ही खेलते खेलते उसे प्यास लगी और वो इधर उधर पानी ढूंढने लगा तो उसने देखा कि सामने एक कुआं है। वो उस कुएं पे गया और जाकर पानी निकालने लगा। पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और वहीं कुएं के पास बैठ गया। जब उसने गौर से देखा कि कुएं के पत्थर पे निशान बना हुआ था, बार बार पानी निकालने से उस पत्थर पे निशान बन गया था, तब वो सोचने लगा, क्या मेरा दिमाग इस कठोर पत्थर से भी कठोर है कि मेरी बुद्धि में ज्ञान घुसता ही नहीं। बहुत सोचा। सोचते सोचते वो रात हो गई, दिन हो गई। फिर उसने एक निर्णय लिया कि मैं स्कूल जाऊंगा और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। खुद को अनुशासित किया और खुद को तैयार किया और स्कूल जाने लगा। इस तरह कुछ दिन बच्चों ने वैसे ही मजाक उड़ाया। धीरे धीरे उसकी लगन को देखते हुए टीचर्स ने सोचा, ये इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ी मेहनत हम भी कर देते हैं। और इस तरह वो मेहनत करते करते एक बहुत ही महान विद्वान के रूप में सामने आया। वो महान विद्वान वरदराज के रूप में सामने आए, जिन्होंने संस्कृत की कई ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने मुक्त बोध, लघु सिद्धांत और कुमुदी जैसी ग्रंथों की रचना की। तो कहना यही है, कठोर परिश्रम यानी दिल से की हुई मेहनत हमेशा आपको आगे ले जाती है, सही रास्ता दिखाती है। और हाँ, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्या ये आपकी ओरिजिनल आवाज़ है? जी हाँ, ये मेरी ओरिजिनल आवाज़ है। मैंने भी वरदराज की तरह अपने ऊपर बहुत मेहनत की। ईश्वर हम सबको सब कुछ देता है, बस हमें खुद पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप भी कीजिए, हो सकता है ईश्वर की कोई अद्भुत रचना आपके अंदर से बाहर निकल आए।